हमारा जो चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र, उससे उसको हम पहले से ही जो मानव नेत्र है उसके बारे में बता चुके हैं। अब दृष्टि दोष, जो आंखों में कमियां हो जाती हैं, वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है जो व्यक्ति है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि पास की वस्तुएं तो वो देखेगा, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है। ठीक, ये दोष जो है 10 से 16 वर्ष की आयु में हो जाता है लगभग, और इसके बाद ये धीरे धीरे होने लगता है ना, तो इसलिए जो समथिंग जो है ये दोष जो है 10 से 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। और नेत्र का निकट बिंदु भी सामान्य नेत्र के निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। जो हमारी जैसे हमारा एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है वो क्या है कि ये हमारी वस्तु, जैसे यहाँ पे वस्तु रखी हो, तो वे निकट जो दूरी है वस्तु के बीच की, वो निकटतम दूरी क्या होती है 25 सेंटीमीटर से कम आ जाती है। जैसे हमें कोई वस्तु बुक पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बुक रख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो इस बुक और हमारी आंखों के बीच की दूरी जो है मिनिमम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आंख जो होती है उसमें लेंस लगा होगा और रेटिना जो होता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना में, जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो क्या है रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस वजह से क्या होता है निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो अभी आएंगे दोष के कारण, दोष का क्या कारण है, दोष होने का क्या कारण है, इसके बारे में बताएंगे अभी। तो जो सामान्य नेत्र के नेत्र बिंदु होता है उससे दूरी पर कम हो जाती है। उसकी दूरी कैसे हो जाएगी, कम। जैसे यहाँ लिखा है नेत्र का निकट बिंदु भी सामान्य नेत्र के निकट बिंदु से कम दूरी पर आ जाता है। सामान्य दूरी हमारी होनी चाहिए थी 25 सेंटीमीटर, लेकिन वो रेटिना से पहले ही आ गया हमारा निकट बिंदु। इसके बारे में बताया गया। तो दोष क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाती है, तो हमारी फोकस दूरी कम आ जाती है, पहला इसका कारण है। दूसरा कारण है नेत्र के गोले का जो व्यास है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा तो रेटिना में जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले बन जाएगा। रेटिना से पहले बनने के कारण ये निकट दृष्टि दोष होता है। अब जब हम इस पे लेंस लगा देंगे तो लेंस लगाने से क्या होगा, अब तक यहाँ पर हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल लेंस जब यूज करेंगे तो हमारी जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो रेटिना पे जाकर ही बनेगा। तो इसमें जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हम अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन और बना देंगे। तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की जो वस्तुएं वो दिखाई नहीं देती हैं। पुस्तक पर किताब पढ़ रहे हैं 25 सेंटीमीटर से दूर रखनी पड़ती है, क्योंकि दूर दृष्टि जैसे हो गया तो हमें दूर रखनी पड़ती है। इस तरह से बड़ा ऐसे करके देखते हैं लोग कुछ। तो दोष क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि फोकस आंख की फोकस दूरी बढ़ गई तो वस्तु को थोड़ा दूर रखना पड़ता है, तो हमें दिखाई देती है, अन्यथा दिखाई नहीं देती है। गोले का व्यास कम हो जाता है, जो हमारा नेत्र का जो गोला होता है या गोले होते हैं, जो गोला होता है उसका जो व्यास है वो कम हो जाता है। इस वजह से जो हमारा अगर इसका व्यास कम हो जाएगा तो जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा जाके वो उसके बाहर उनकी जो वक्रता रेटिना होता है उससे आगे जाके बनेगा। प्रतिबिंब जो है रेटिना तो हमारा यहाँ पर था, लेकिन इसका प्रतिबिंब इससे आगे जाके बनेगा। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में हम करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए या सही करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक हमारा और होता है जरा दृष्टि दोष। उसमें हम द्विफोकी
लेंस का प्रयोग करते हैं उसमें द्विफोकी लेंस का यूज किया जाता है। उसको आपको हमने ऐसे ओरल बता दिया है, उसको याद रखिए। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें दोनों प्रकार के रोग होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसलिए उसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसलिए उसमें द्विफोकी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के इस टॉपिक को तैयार कर लें, यहाँ से आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट में से 10th क्लास का भी एक प्रकार से सिलेबस है और उसके बाद एक कंपटीशन में भी एक सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है।